हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स क्लास 10 की। आज पढ़ते हैं हम प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी होता है प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता होता है। ये होता क्या है? बहुत बच्चा ऐसे देख करके ही छोड़ देता है, उसको समझ में नहीं आता है ये क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है। मेरे अंदाज से आप लोग इसे पढ़िएगा। बहुत आसान है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग करने वाला ये चैप्टर है। जो बच्चे पीछे आप अच्छे तरीका से कर लिए हैं, कम से कम 4-5 चैप्टर, तो यदि आप मात्र 5 दिन आप इसमें टाइम देते हैं तो आपका 8 से 10 मार्क आपका कोई नहीं लेने वाला है। इस चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से 5 दिन, दैट मीन्स 5 मार्क आपका कोई नहीं लेने वाला है। 5 से 10 मार्क आता है, 8 से 10 मार्क आता है, वो मार्क आपका कोई नहीं लेने वाला। पक्का 100 में 100% मार्क आपका आएगा। देखिए क्या होता है, क्या है प्रायिकता। प्रायिकता में आप नहीं समझते हैं क्या है इसका दूसरा नाम, तरीका समझिए, अंग्रेजी है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा नाम आप संभावना हो का नाम जरूर सुने हैं। संभावना, क्या नाम सुने हैं आप लोग? प्रायिकता मैथमेटिकल लैंग्वेज है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लेकिन संभावना ये हम लोग के आम भाषा है, जो कि पहले से सुन रखे हैं। मान लेते हैं हम परीक्षा दे रहे हैं, कितना % मार्क आएगा, क्या संभावना है? हम दे रहे 10 मार्क की, हम दे रहे 10 मार्क की परीक्षा दे रहे टीचर के पास। 10 में 10 मार्क आ ही जाएगा, क्या संभावना? 10 में 0 मार्क आएगा, क्या संभावना है? या 10 में 9 मार्क आएगा, 8 मार्क आएगा, 6 मार्क आएगा, 5 मार्क आएगा, 2 ही मार्क आएगा, ये क्या संभावना है? ठीक, ये चैप्टर संभावना वाला है। क्या चैप्टर है? संभावना। हम क्या जरूरी ये काम करेंगे तो पहुंच जाएंगे। मान चलिए यहाँ से हम निकले पटना, हम घर से तो निकले पटना, पहुंच जाएंगे, क्या संभावना है, कितना % संभावना है। ठीक, तो ये संभावना पे है। इसी का संभावना का दूसरी मतलब देखे तो प्रायिकता है, अंग्रेजी दैट मींस आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। इसका संभावना अंग्रेजी पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा। ठीक, समझते हैं क्या कहते हैं? मान चलिए हम टीचर है, क्लास में 25 बच्चे हैं। हम टीचर है, क्लास में 25 बच्चे हैं, 30, 40, 50 जो समथिंग बच्चे हैं, मोर देन स्टूडेंट है, यानी 10 से ज्यादा बच्चे हैं। हमें पानी पीना है। इसमें 10 बच्चे हैं, संभावना है पानी पीने, हम तो पानी पिएंगे ही पिएंगे, लेकिन संभावना है 10 बच्चा यदि क्लास में, किसी एक ही बच्चा ने हमें ला के देगा, वो जो ला के दे दे। संभावना क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। संभावना क्या है, यानी 10 बच्चे हैं तो 10 गो में से हमें क्या है, एक ही गिलास पानी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम पानी पिएंगे एक, क्या पानी पीते हैं, एक गिलास हम पानी पीते हैं। हमें क्या संभावना, हमें एक कुछ भी चाहिए, इधर जितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, जितने भी बच्चे हो, हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। यदि हम बोलते हैं बच्चे पानी लाओ एक गिलास, हम इधर पानी पढ़ा रहे हैं, उधर किसी बच्चे को बोल रहे एक गिलास भाई पानी लाना, तो कोई भी बच्चा जा सकता है जिसका इच्छा है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ही गिलास पानी चाहिए। यदि 10 बच्चा है तो 10 को मिला के हमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 10 मिला करके एक होना चाहिए। आप बताओ, 10 का हिस्सेदार भी बराबर होना चाहिए, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 को मिला क्या होना चाहिए, सबका हिस्सा भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पानी लाया उसका 100 में 100 हो गया, इधर बाकी बात 0 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या हो गया, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या एक ही गिलास पानी चाहिए हमें, एक गिलास पानी तो एक बच्चा लाया तो हो गया, यानी उस पे सारे अंक चले जाएगा, ऐसा नहीं है, वो वही चले जाएगा। और भी बच्चा ला सकता था, वो भी जा सकता था, यानी तब तो हमें क्या, एक गिलास मतलब 10 गिलास पानी पीना पड़ेगा, वो तो होगा नहीं, होगा तो हम एक ही गिलास पानी पिएंगे। तो ऐसा करते हैं, वो जो गिलास पानी लाया तो वो गिलास में, एक गिलास में सबका हिस्सा कर देते हैं।
कीजिए, आप कितना ऐड कीजिएगा कि वहां यहाँ 1 होगा, यहाँ 10 बच्चा है। देखिए मान लेते हैं इतने बड़े गिलास है, एक गिलास में 10 हिस्सा लगा लो, एक गिलास में 10 हिस्सा लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हिस्सा लगा दिए, यानी मान लेते ये भी बराबर है, तो 10 हिस्सा बराबर बराबर के लगा। ठीक, यहाँ क्या हो गया, 10 हिस्सा लगा, यानी एक बच्चा की हिस्सा, दूसरा की हिस्सा, इस तरह से। आप यदि प्रोबेबिलिटी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको कुछ फ्रैक्शन वाले पार्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसका कितना हिस्सा होता है। यदि इस एक गिलास में से 10 में से एक बच्चा का हिस्सा यदि बताते हैं, बराबरी बराबरी में क्या होगा, नहीं होगा तो आपको याद कर लीजिए, एक गिलास है उसमें से 10 में से एक बच्चा का हिस्सा होना चाहिए, 1/10 हो जाएगा। फिर दूसरे बच्चा क्या हुआ, 1/10 हो जाएगा, फिर तीसरे बच्चा क्या हुआ, 1/10 हो जाएगा, फिर चौथा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, पांचवा का 1/10, छठा का 1/10, सातवां का 1/10, आठवां का 1/10, नौवां का 1/10, 11वां का 1/10। राइट, आप यदि इस तरह से ऐड करते हैं तो आपका सवाल बन जाता है। हमें 1 गिलास पानी चाहिए, आप सबको जोड़ लीजिए, 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10, कहां तक आएगा 10 बचे हैं, 10 बार लिखेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा, सबके नीचे में 10 है तो 10 बार 10 ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। और ऊपर में क्या होगा, सिर्फ 1 का ऐड होगा, 1 का ऐड होगा, 1 का ऐड होगा, कब तक होगा, 10 बार होगा। ठीक, 10 बार हम 1 लिखे हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, 10 नीचे में क्या बटे 10 है, काटेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमें 1 मिलना चाहिए, वो हमें मिल गया। दैट मींस ये सवाल क्या सही है, यानी एक बच्चा के लाने की संभावना क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मान लेते हैं एक हम लोग के घर में लोटा है जिसमें पानी पीते हैं, पानी लाते 1 लीटर का, उस लोटा में क्या करते हैं, हम कंचा लेते हैं, गुल्ली जो बच्चे लोग खेलते हैं, एक में 5 रेड वाला गुल्ली ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं व्हाइट वाला, हम 15 ले लेते हैं ब्लैक वाला। हमने इतनी गुल्ली लिए, किसमें ले रहे हैं, ये हम किसमें ले रहे हैं, इस टाइप के शेप है हम लोग के लोटा, उसमें हम ले रहे हैं। राइट, इसमें हमने डाल रहे हैं, कितना डाले हैं, ऐड कर लीजिए, 30 इसमें कंचा हमने डाल दिया, 30 कंचा डाले हैं। राइट, इसमें हम 30 कंचा डाल लिए, क्या है एक रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, हमने 3 कलर का इसमें कंचा डालते हैं, कितना हो गया टोटल 30 कंचा इसमें हम डालेंगे। ठीक, सबका शेप साइज सेम है, सिर्फ कलर का अंतर है सब शेप साइज सेम है। हमने 30 कंचा इसमें डाले, हाथ लेके इसमें अंदर घुसा दिए, किसी बच्चा का या तो किसी को बोले भैया उसमें से 2 निकालो, 2 कंचे निकालो। ठीक, 2 कंचे निकाले हैं, इसमें से पूछेंगे 2 नहीं, एक ही कंचा यदि निकालते हैं तो उसमें रेड का संभावना क्या आने का है, व्हाइट का आने की संभावना क्या है, और ब्लैक का आने की संभावना क्या है। ठीक है बच्चे, यदि इसमें से पूछ लेंगे रेड का संभावना आने का क्या है, रेड वाला आने की संभावना क्या है, टोटल कितना है 30, 30 पुराने के लिए लाल वाले का कितना योगदान रहा, 30 पुराने के लिए 10 वाले का योगदान क्या रहा, 15 पुराने के लिए 10 15 ब्लैक वाले का योगदान क्या रहा। देखिए आपने इसको देखिए, इसका ये 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, ये क्या गुना है 3 गुना है, 5 वाले के देखो तो ये 6 5 30,
6 गुना, राइट। इतने हिस्से हैं इसमें। यदि लाल के यदि बात करो तो लाल कितना हो गया, लाल कितना 5, 5/30 हो जाएगा। यानी लाल वाले आने की संभावना क्या हो जाएगा, 5 6 30, 1/6 हो जाएगा लाल की आने की संभावना। लाल वाले का आने की संभावना यदि एक बार ये खींच लिए 1/6 संभावना होगा कि मेरा रेड आएगा। वही व्हाइट की बात करते हैं, मेरे व्हाइट क्या आएगा, व्हाइट वाले का 10 है, 10/30 कर देंगे, नीचे में टोटल करते, ऊपर में हम जो टोटल रहता है वो करते हैं। जो रंग का ब्लैक का हम लोग व्हाइट का निकाल रहे, व्हाइट का आएगा, काट लेते हैं तो 3 होता है, 1/3 संभावना क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट का आ जाएगा। वही पे आप ब्लैक कर लेते हैं तो ब्लैक वाले में क्या है, ब्लैक का 15 है और नीचे में आपका क्या है 30 है, 30 ये काटते हैं तो 1/2 संभावना आ जाता है आपका ब्लैक का। ठीक है, ब्लैक वाला का ये संभावना आपका आता। ठीक है बच्चे, आपने ये तो आपका हो गया बॉल, कंचे ले लो या तो इसी के अकॉर्डिंग आपका बॉल रहता वो हो गया। आपका इसी पे देखते सवाल, कुछ क्या सवाल है। एक बात आपके साथ शेयर हम करना चाहते हैं, यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये सवाल आपको बनाना है, आपको हम 3 से 4 घंटा समय लेना चाहते हैं। आप कीजिए क्या, बेटिसी मैथमेटिक्स उठाइए, उसे आपको नहीं तो याद करना, नहीं कुछ भी नहीं करना है, उसे 3 से 4 पढ़ लेना है। 3 दिन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 3 बार पढ़ लेना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। एक दिन आज पढ़िए, फिर दूसरे दिन पढ़िए, फिर तीसरे दिन पढ़िए। आज पढ़ लिए एक बार, यदि टाइम है तो आप रात में भी एक बार निकाल के पढ़ लीजिए। एक दिन में 2 बार, 3 दिन 4 दिन में लगातार 2-2 बार आप पढ़ लीजिए, से आपका 10 मार्क कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, एक अच्छे क्वेश्चन है 15.2 में, 15.2 में क्वेश्चन नंबर लास्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक जार में 24 कंचे हैं, 24 कंचे हैं, कुछ उसमें से कुछ हरे हैं, शेष नीले हैं, कुछ हरे हैं तो कुछ नीले हैं। इस जार में यकृच्छा एक कंचा निकाल लिया जाता है, एक कंचा निकाल लिया जाता है। इस कंचे के हरे होने की प्रवृत्ति, हरा होने का 2/3 है। जार में नीले कंचे की संख्या बताएं। आप देख लीजिए, कंचा क्या बोल रहा है, 24 है, 25-24 कंचे हैं, उसमें कितना है 24 है। और उसमें क्या आपको 8 बता रहा है, आपको एडिशनल क्या बता रहा है, उसमें से हरा और नीले हैं, 2 रंग का उसमें कंचे भरे हुए, और एक हरा है दूसरा नीला है। यदि इसमें हरा की संख्या आपको दे दिया है 2/3, 2/3, और नीले का कंचे का संख्या पूछ रहा क्या होगा, नीले का कंचे का संख्या पूछ रहा आपसे क्या होगा। इस सवाल में टोटल नंबर आपको कितना है 24 है, उसमें से क्या बोल रहा है, हरा और नीले रंग का उसमें कंचे भरे हुए हैं। यदि 2/3 हरा है, 2/3 आपका हरा रंग का कंचे है, नीले रंग का कंचे की संख्या बताइए क्या होगा। इसमें आप बताइए क्या होगा आपका नीले रंग का कंचे की संख्या।
आपको कुछ देर पहले ही हम इस डायग्राम में देख बताए थे 10 फिगर के लिए, यार 24 है बोल रहे कंचे हैं, हम इसमें से 10 बच्चे के लिए बताए थे, 24 है। इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, बराबर बंटवारा, इसमें कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। इस ये डाटा के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं 24 में से 2/3 को आपका हरा बोला, नीले पूछ रहा इतना आपका हरा है, यानी जो नीचे में है डाटा गिवन उतने बॉक्स बना लीजिए, आप कभी फेल नहीं करोगे यदि इस तरह सोचोगे। कितना है, ऊपर में 2 नीचे में 3, एक को 3 भाग में, एक वो है थैला, मान ले ये थैला है, इस थैले को बराबर 3 भाग में बंटवारा कर लीजिए। ऊपर वाले को नहीं ध्यान देना, ध्यान देना है नीचे वाले का। इसमें से नीचे वाले को 3 बराबर भाग में इसे बंटवारा कर डालिए, इसको 3 बड़े बराबर भाग में बंटवारा करिए, राइट। मान लेते तीनों में बराबर है, ये किसका है, ये है आपका इसके बराबर। हमें टोटल में 24 है, हमें टोटल में कितना है 24, उसको हमें एक डिब्बा बनाना है, इसमें 24 आ गया, उसमें से इस 24 में से 3 बराबर भाग में बंटवारा करना है। 24 को 3 बराबर भाग में बंटवारा कीजिए, कितना कितना होगा, 8 या 24, 8 कंचे का आएगा, 8 हमने इसमें फिल करेंगे, 8 यहां भर लेंगे, 8 यहां भर लेंगे, 8 या 24, उसमें से 2 भाग बोल रहा हरा है, ये 2 भाग आपका हरा वाला है, 2 भाग हरा है, तो शेष बचा हुआ भाग क्वेश्चन में कह रहा क्या होगा, शेष तो नीला हो जाएगा, इसी का संख्या आपसे पूछ रहा है। तो हरा वाला भाग कितना हो गया 16, यदि इन दोनों के ऐड करोगे तो कितना हो गया 16। अब नीला कितना हो गया 24 में से 16 घटा लो तो हो जाएगा 8। तो वैसे डायरेक्ट ही आपको इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग तो आपको दिखाई दे रहा 8 हो तो आपको नीला है। चलिए नहीं समझ में आ गया, 24 टोटल है, उसमें से यदि आप 16 घटाते हैं तो आपको 8 ही निकलेगा, तो 8 क्या हो जाएगा नीला। क्वेश्चन इस प्रश्न वाली का हद से ज्यादा आसान है, बशर्ते आपको कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कह रहा है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन दिमाग लगाने के है, कॉपी कलम पे कम दिमाग से ज्यादा कर यदि आप करते हैं तो आपको ये सवाल सब क्या हो जाएगा बन जाएगा, आपके सारे सवाल बन जाएगा। इससे पहले आप थोड़ा सा दशमलव के सवाल बना लीजिए, आप भिन्न का सवाल जरूर बना लीजिए, दशमलव के कम लेकिन भिन्न का सवाल आपको क्लियर होना चाहिए, ऑटो कट क्लियर होना चाहिए, क्या कह रहा है इसका कितना हिस्सेदार होगा। चलिए इससे पहले एक और 3 नंबर में, उसको भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट एक्सरसाइज आपका है 15.1, 15.1 और 8 नंबर की क्वेश्चन है। एक थैले में 3 गो लाल गेंद है, 5 गो काली है, इस थैले में एक गेंद विकृत निकाली जाती, एक गेंद वो निकालता है, ठीक है, तो लाल हो सकता है लाल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, लाल हो सकता है लाल नहीं हो सकता, बच्चा किसी में दिमाग खराब हो जाता है, लाल होगा लाल नहीं हो सकता, ये बताओ लाल हो सकता है लाल नहीं होगा, इसमें क्या है, क्या बोला, एक थैला में 3 गो लाल गेंद, 3 रेड बॉल है, ठीक है, उसमें से 5 ब्लैक है, लाल हो सकता लाल नहीं होगा, लाल हो सकता तो 3 गो होगा, लाल नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा आपका 5 गो होगा, इतना ही क्वेश्चन है। लाल हो सकता तो लाल वाली संख्या कितना है 3, लाल हो सकता तो क्या होगा 3 गो हो सकता, लाल नहीं हो सकता क्या हो गया 5 गो होगा। चलिए इसे बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, यदि आप 3 + 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 यदि करते तो आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसमें आप अच्छे तरीका सोचिए, आपको हम सिखा, एक
इक्विलिब्री डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल से बंटवारा कीजिए, यानी कितना है टोटल 8 हुआ है। एक डिब्बा हम बैग दिया, कुछ भी दिया, हमने इसमें क्या किया सबको भर दिए, तो रंग तो वही है भाई, सब चीज तो वही है, तो हमें इसमें 8 को बॉल लगा लो। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो इसको हटाओ, 8 को हो गया। इसमें लाल कितना जगह ले रहा आपका, लाल 3 ले रहा है, 5 आपका ब्लैक आपको 5 ले रहा है, ये है ब्लैक, ये रेड, इतना संख्या आपका कंज्यूम ये कर रहा है, राइट। अब क्या करना आपको, इसमें से रेड होने की संभावना क्या हो गया, टोटल 1 डिब्बा है, इसमें से हाई कितना, इसमें 8 हुआ है। लाल कितना होगा, लाल वाले क्या को है 3 को है, 3/8 क्या होगा, लाल होने की संभावना होगा। अब हो जाएगा कि लाल नहीं होगा तो भाई ब्लैक होगा, ब्लैक होने की संभावना क्या हो गया 5/8, यही क्वेश्चन बन जाता है, यही आपका आंसर भी है। ओके बच्चे, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट क्लास में और सब सारे क्वेश्चन होगा। ओके।